दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है और ये एक्सरसाइज बेस है। इस एक्सरसाइज से सारी एक्सरसाइज ईजाद हुई हैं। क्रॉसफिट एंड कार्डियो ये क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ब्रदर मौजूद हैं, बॉडी बिल्डर हैं ये। सबसे पहले ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप काम शाम क्या करती हैं? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जी बहुत बहुत आपके आने का और मौका दिया हमें लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने का। मेरा नाम फैज़ान है जी और मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं और तकरीबन पिछले 13-14 साल से मैं इसी फील्ड में हूं। आपको फैज़ान भाई की एक बात बताता चलूँ, इनको 13 इयर्स हो गए हैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में। और इसके अलावा जब ये पहले दिन जिम गए हैं तो ये एक्सरसाइज पूछ रहे थे डिफरेंट, जो उधर सीनियर बंदे थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप एक्सरसाइज क्या पूछ रहे हो, जो आपको नज़र आ रहा है, जो समझ आ रही है आप वो लगाओ, आपको एक्सपीरियंस से ये चीज़ें समझ आएंगी। तो फैज़ान भाई, अब वो वाली बात, और आज आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो क्या वाकई एक्सपीरियंस से लोगों को चीज़ें समझ आ जाती हैं? बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस तो यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत बड़ा लैक है कि हम लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं और समझना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग सभी समझे समझाए सीखे सिखाए हुए आए हैं। अगर कोई बंदा किसी बंदे को कोई बात बताना चाहे सिखाना चाहे तो हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमें ये बंदा ये वाली बात क्यों बता रहा है, कि हम लोगों को बहुत कुछ पता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैं जिम की इस फील्ड में गया और जब मैंने फ़र्स्ट डे जिम ज्वाइन किया तो बड़ी एक डिफरेंट सी दुनिया थी। और मैंने जाके देखा कि लोग तरह तरह के वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छा भी लगा कि यार चलो एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें बंदे को एंगेज रहना चाहिए। तो लेकिन वही बात है कि हमेशा की तरह कि जब भी किसी नई फील्ड में बंदा जाता है तो उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वहाँ पर मौजूद जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर या पुराने लड़के होते हैं, तो वो थोड़े से एटीट्यूड में रह के यार ठीक है, बस जो मर्ज़ी आपने करना है आप करें, जो आपने लगाना है आप लगाएं। तो मतलब पूछने का जो उनका और बताने का तरीका था वो यही था कि उनको बड़ा नागवार गुजरा कि यार हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है, जो करना है आप ख़ुद से करें। तो खैर वो ख़ुद से करने और ख़ुद से ट्रेनिंग देख देख के लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आज करते करते जो है वो हमें 12-13 साल इसी फील्ड में हो गए। लेकिन आज आके हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, हमें ये पता चला कि बहुत सारा ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर आपको ट्रेनर की और टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि आप टीचर और ट्रेनर के बगैर जो है वो आप कुछ भी नहीं है। आप उसके अलावा कोई चीज़ सीख नहीं सकते, आप उसके अलावा किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो यही जो है वो टोटल कंक्लूजन है कि आप फ़िटनेस के अंदर अगर आते हैं तो इस चीज़ को प्रॉपर सीखें और फिर इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और दूसरों को भी सिखाएँ। दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है और ये एक्सरसाइज बेस है। इस एक्सरसाइज से सारी एक्सरसाइज ईजाद हुई हैं। जितने गोरे हैं, जितने ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जो आज फिटनेस ट्रेनर बने हुए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें सिखा रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज है, दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज। उससे ये चीज़ें ईजाद करके आज हमें सिखा रहे हैं। तो फैज़ान भाई, व्यूअर्स को ज़रा बता दीजिएगा कि वो एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है? जी, बिल्कुल जी। दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज़ बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें एक मुसलमान होने की जो एक नेमत मिली है, जो हम मुसलमान हैं, उसी की बेस पे सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी अहम चीज़ है और पहला रुकन भी है, वो है हमारा नमाज का। तो नमाज जी बिल्कुल ऐसी ही है, ये हमारे लिए जो है वो स्पिरिचुअली भी है, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। यही हमारी मेंटली भी जो है वो नरिशमेंट करती है और इसी तरह जो है ये हमें फ़िज़िकली भी फ़िट रखती है। सो नमाज इज़ द ओनली की कि जिसकी वजह से हम लोग मेंटली, स्पिरिचुअली, फ़िज़िकली, हम तीनों वेज़ में जो है वो हम लोग फ़िट रह सकते हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जब एक इंसान जो है वो फ़िज़िकली तो फ़िट होते हैं लेकिन वो मेंटली फ़िट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे जो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन फ़िज़िकली वो बहुत लोग वीक होते हैं। तो इसलिए जो है वो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है नमाज, इसका बहुत बड़ा एक हमारे पास जो है वो तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी में 5 वक़्त अगर अडॉप्ट करते हैं और हम उसको पढ़ते हैं तो हम फ़िज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरीक़ों से जो है वो हम अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। तो यही वो की है जिसकी वजह से आज दुनिया के नॉन मुस्लिम लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट करके उससे बहुत सारी वेरिएशंस, बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ड्राइव की हैं। हम रुकू में जाते हैं तो हमारी बैक की एक्सरसाइज होती है, हम सजदे से उठते हैं तो हमारा हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो हमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह हम जब तहियात में बैठते हैं तो हमारी लेग्स की वर्कआउट हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। और इसी तरह हम लोग सजदे से उठते हैं तो हमारे आर्म्स और बाइसेप और ट्राइसेप की ट्रेनिंग हो जाती है। तो नमाज इज़ द बेस्ट की फॉर द वर्कआउट। नमाज टॉप प्रायोरिटी बेस है एक्सरसाइज की। नमाज पहले 5 वक़्त की पढ़ के उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन एक हेल्थ आपकी कंप्लीट तब भी होगी जब नमाज
बेस जो एक्सरसाइज की है उसको अडॉप्ट करेंगे तब आपकी हेल्थ कंप्लीट होगी। अच्छा फैज़ान भी आप बताइएगा कि क्रॉसफिट एंड कार्डियो ये क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अक्सर बंदों को ये नहीं पता कि क्रॉसफिट एंड कार्डियो में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये रेज़ किया कि क्रॉसफिट और कार्डियो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि बहुत सारे लोगों को फ़ील नहीं होता। कार्डियो बेसिकली जो है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड वर्कआउट है, ठीक है? उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोग कार्डियो करते हैं जब वो ओवरवेट हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस आप कार्डियो करते रहें। कार्डियो अच्छा है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, लेकिन आप साथ-साथ ये देखें कि अगर आप अपने वेट में ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं, तो आपको लाज़मी बात है कि उसके साथ-साथ जो है वो मसल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। लेकिन हम लोग चूँकि मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हमारी फीमेल्स हों या मेल्स हों, वो सिर्फ़ कार्डियो पे लगे रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, वो ट्रेडमिल करेंगे, एलिप्टिकल करेंगे, ठीक है, रिकम्बेंट बाइक्स वगैरह, क्रॉस ट्रेनर, सीटेड बाइक्स, ये चीज़ें करते रहेंगे। उसका उनको एडवांटेज चले ये ज़रूर हो सकता है कि चले हमारा जो है वो वेट लॉस हो चुका है, ठीक है, हमारा फैट लॉस हो चुका है, लेकिन इन दी एंड ये है कि उनकी स्किन और उनके मसल जो हैं वो भी साथ-साथ कम हो जाते हैं। उससे भी फैट जो है और हेल्दी प्रोटीन्स की जो रेशियो आपके मसल्स की होती है, वो लूज़ हो जाती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आप देखते हैं कि यार मेरा तो 10 केजी वज़न कम हो गया, लेकिन ये क्या हुआ कि मेरी स्किन लटक गई है। बहुत सारे लोगों का बेली फैट जो है वो रिड्यूस होता है तो बेली स्किन लटक जाती है। बहुत सारों का फीमेल्स का स्पेसिफिकली जब आर्म से वेट लूज़ होता है तो उनकी आर्म्स जो है वो ट्राइसेप के पोर्शन से जो है वो सैगी हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसलिए कि वो लोग कार्डियो को ही सिर्फ प्रेफर करते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर आप दूसरी चीज़ को देखें तो वो है क्रॉसफिट। अब क्रॉसफिट के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी बॉडी को जो है वो टोन भी करते हैं। आप अपनी बॉडी में जो है वो एक बहुत अच्छी चेंज भी देखते हैं और बॉडी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो सैकी नहीं होती। आपकी बॉडी का जो मोड है वो मसल अडेप्टेशन में चला जाता है। आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फीमेल उनका गोल तो होता है मेल्स का भी कि हम वज़न कम करें लेकिन हमारी बॉडी शेप में रहे। तो क्रॉसफिट इज़ द बेस्ट की कि अगर आप उसको अडॉप्ट करते हैं अपने कार्डियो के साथ साथ, ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि आप अपने वेट को लूज़ भी कर सकते हैं, इंचेस में कम भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को टोन करके मस्कुलर और लीन भी बना सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा जो फैक्टर है लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का, जिसके बारे में लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है। सो कार्डियो इज़ जस्ट ओनली फॉर हार्ट रिलेटेड वर्कआउट्स, ठीक है, और उसके अंदर जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। क्रॉसफिट के अंदर ये है कि आप वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके अंदर आप वेट लिफ्टिंग लाइट वेट पे मॉड पे और लाइट पेस पे आप करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आप क्रॉसफिट से अपने मसल की अडेप्टेशन को अच्छा कर सकते हैं, बॉडी को खूबसूरत और लीन और शार्प बना सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस कार्डियो और क्रॉसफिट के अंदर है। अच्छा फैज़ान भी, अब जाते जाते जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? सर पैगाम तो ये देंगे कि देखिए फ़िटनेस ऐसी चीज़ है कि जो हमें ओवरऑल हमारी अपनी एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखाती है। आप जितने भी स्पोर्ट्समैन्स को देखेंगे चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जिम की जो इंडस्ट्री है इसको हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से और हमारे बाकी दीगर जितने भी ज़राए हैं, इवन सोशल मीडियाज़ वगैरह पे भी उसको इतनी ज़्यादा जो फेम है और इतनी ज़्यादा जो है उसको हाइप नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ये फेडरेशंस के एक ना होने की एक बहुत बड़ी इसका जो है वो लैक है। और ये ड्रॉबैक भी है कि हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है। सो इसलिए कि आप देखें कि हर जगह के अपार्टमेंट्स, हर जगह के डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं कि जिसके अंदर आप देखेंगे कि लॉयर्स का अपना है, डॉक्टर्स का अपना है, टीचर्स का एक अपना सेटअप है। वो लोग ये सारी चीज़ों के लिए जब भी कोई स्टैंड लेना चाहते हैं तो वो सब यूनिटी में आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पर हमारी इस फेडरेशन और इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक बड़ी हाइप दी जा सके, जिसको बड़े इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो प्रमोट किया जा सके। जो भी लोग हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, वो सारे अपने एंड पे खुद ही स्ट्रगल करते हैं, अपने एंड पे खुद ही मेहनत करते हैं। 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं उनको, कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, कोई उनको प्रमोशंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है ना वो ये वाली फील्ड बिल्कुल जो है ना वो लो लेवल पे चली गई हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अपनी हेल्थ का जो है वो लाजमी ख्याल रखें और अपने लिए टोटली दिन में जो है ना वो सिर्फ आधा घंटा अपनी फ़िटनेस को दें, ताकि जो है वो आप बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच सके। ये कोरोना और कोविड का जो सीज़न चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे लोगों को उन्हीं को इशू है जिनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने जितने भी लोग देखे होंगे जिम जाते हैं, जो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उनको कोरोना और कोविड की तरफ से किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं फ़ील हुई कि जिसकी वजह से लगे कि वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन मोस्टली वही लोग कोविड पॉजिटिव और ये बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को सिर्फ ईटिंग और जस्ट स्लीपिंग और इस पैटर्न के ऊपर रखा हुआ, तो जिसकी वजह से जो है वो आपकी हेल्थ
कम हो जाती है। तो मेरा मानना और मशवरा यही है कि आप फ़िटनेस को अपनी ज़िंदगी के अंदर अडाप्ट करें और नमाज की फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पाबंदी करें। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ बताऊं कि अगर आप एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकते ना करें। दुनिया के जो बेहतरीन एक्सरसाइज बताई है, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ें। सेकंड स्टेप कि आपने न्यूट्रिशन कंट्रोल करनी है। जिस तरह की आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहें, आपकी बॉडी उस तरह की ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन आपने न्यूट्रिशन इनटेक जो कर रहे हैं वो आपने कंट्रोल करके करनी है, तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।